नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राघू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 14 सांख्यिकी की सभी सूत्र इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले आपने कक्षा 10वीं के अन्य प्रश्नावली के सूत्र नहीं जाने हैं तो राघू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए और क्लास 10 फॉर्मूले से नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी प्रश्नावली के फॉर्मूले एकदम आसानी से मिल जाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सर्वप्रथम हम माध्य की बात करते हैं। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मेन। माध्य को हम दर्शाते हैं एक्स के नाम से। इसके अंदर दो विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें होता है एफ एक्स होता है आंकड़े और एफ होता है बारंबारता। ठीक है, और कल्पित माध्य का फॉर्मूला है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बराबर सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसमें ए हो गया कल्पित माध्य। यहाँ पर डी याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक्स माइनस ए मतलब एक्स होता है हमारे माध्य माइनस ए करना है, मतलब माध्य माइनस कल्पित माध्य याद करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे सामने डी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हमारे तीसरी विधि आती है पग विचलन विधि। ठीक है, इसमें तीन विधियाँ हैं। सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, पग विचलन विधि का फॉर्मूला आता है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर यू होता है यू याद करने के लिए एक्स माइनस ए बटा एच। ठीक है, एच होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, ये इस प्रकार का फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों में अधिक आप जानकारी जानना चाहते हो तो आपने क्वेश्चन हल कीजिए और अध्यापक की सहायता से आप समझ सकते हो आसानी से। मैं तो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ। इसके बाद में आता है हमारे बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमाएं। ठीक है, एच होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, ये मैंने बहुलक का पूरा फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर इसके पूरा विश्लेषण बता दिया क्या क्या कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है माध्यक याद करने के लिए माध्यक को कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। ठीक है, अवकृत आंकड़ों का माध्यक होता है जिसमें ना यदि n विषम हो तो माध्य का फॉर्मूला होगा कोष्टक बंद n प्लस बटे में 2 और वापद। ठीक है, और यदि n सम हो तो माध्यक होगा n/2 और प्लस n/2 + 1 वापद। ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये माध्यक का सूत्र हो गया। इसके बाद में हमारे आता है वर्गित आंकड़ों का माध्यक। वर्गित आंकड़ों का माध्यक होता है L प्लस n/2 माइनस C माइनस एफ इंटू एच बटे में हो गया F, जहाँ पर L होता है माध्यम वर्ग की निम्न सीमा, N होता है परीक्षणों की संख्या, CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल। अब एक फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माध्यक बहुलक और माध्यक से संबंधित फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला को देखो, माध्यक याद करने के लिए 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, मतलब यहाँ पर माध्य आएगा। ठीक है, माध्य बहुलक और माध्यक के बीच में संबंध याद करने के लिए ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में इसका 1 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक बार वापस आपके लिए फॉर्मूले में सभी मैं सूत्र रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सर्वप्रथम माध्य के मैंने सूत्र बता दिए। माध्य के 3 विधि है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, ये फॉर्मूले प्रत्यक्ष विधि का आप आराम से उतार लेना। कल्पित माध्य विधि के ये फॉर्मूले आराम से उतार लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में ये पग विचलन विधि आती है। ये तीनों विधियों के एकदम आसानी से मैंने एक क्लिप में दिखा दिया, एकदम आसानी से आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में आसानी से। इसके बाद में बहुलक आता है। बहुलक को मोड कहते हैं, आपको पता ही है। ये बहुलक का फॉर्मूला है और ये बहुलक कि क्या क्या जानकारी है इसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी गई, आसानी से आप नोट कर लो। इसके बाद में आता है माध्यक के अंदर भी मैंने अवकृत आंकड़ों का माध्यक बता दिया है। n में विषम संख्या हो तो क्या करना है, सम संख्या हो तो क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक मैंने बता दिया गया है। ठीक है, माध्यम याद करने के लिए यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर ये मैंने सारा इस विश्लेषण कर लिया गया है। और माध्यक बहुलक और माध्यक के बीच में संबंध याद करने के लिए आपको ये फॉर्मूला बता दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इस वीडियो में आपके लिए कोई डाउट लगा हो, कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपको क्लास 10 से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट गाइड और कुछ
बेसिक चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपसे हेल्पफुल संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।